तो चैप्टर 9 इज़ अबाउट मोशन एंड टाइम। ये फिजिक्स का बेसिकली चैप्टर है अगर देखा जाए तो। और ये बहुत ही कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है बाकी कंपैरिजन में। बहुत ही थोड़े से कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन है मोशन और टाइम के बारे में। फिर कैसे मेजरमेंट करते हैं इनका, कौन कौन सी डिवाइस है जो यूज होती हैं, और कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मोशन और टाइम का वो। स्पेसिफिकली इसमें हम पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ पेंडुलम वर्क्स। नाउ कमिंग बैक टू मोशन एंड टाइम। सो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कुलर सर्कल में हो सकता है, और पीरियोडिक हो सकता है। ये 3 टाइप के मोशन यहाँ दिए गए हैं। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक सीधे लाइन में जा रहा होगा बॉडी। सर्कुलर का मतलब कि बॉडी एक सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है। एंड पीरियोडिक का मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बॉडी अपना मोशन रिपीट कर रहा होगा। नाउ अगर डेफिनेशन देखा जाए मोशन का, सो डेफिनेशन वाइज मोशन इज एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी दैट इज मूविंग कैन बी सेड कि वो मोशन में है। मतलब कुछ भी जो गति कर रहा होगा ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा होगा, वो कह देंगे कि वो गति कर रहा है। और वो गति किसी पर्टिकुलर ना टाइम इंटरवल में हो रहा होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट्स में कुछ कुछ गैप हो रहा होगा। इस गैप को, इस मोमेंट को समय कहते हैं बेसिकली। ना जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम में या फिर गैप में जो दूरी कवर करती है, अगर उस पूरे दूरी को उस समय से डिवाइड कर दे तो हमें दूरी पर यूनिट टाइम मिलेगा, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। और ये डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम होता है स्पीड। यहाँ यू कैन सी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। ओके, एंड दिस इज द फार्मूला which I have also mentioned here. The distance upon time is speed. Now, this motion can be uniform motion, non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु जो मूव कर रही है उसका स्पीड कांस्टेंट रहे तो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर वस्तु का स्पीड चेंज होता रहे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। मेजरमेंट देखा जाए कि मेजरमेंट कैसे करते हैं टाइम का, तो टाइम का मेजरमेंट पुराने ज़माने में लाइक पहले लोग सन डायल, सैंड क्लॉक या फिर वाटर क्लॉक की मदद से करते थे। अभी हमारे पास तो रिस्ट वॉच आ गई है, और दीवार घड़ी आ गई है जिसकी मदद से हम टाइम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर पेंडुलम को देखा जाए, पेंडुलम की वर्किंग, सो दिस इज द पेंडुलम। ये एक थ्रेड है, और इस थ्रेड से नीचे एक ये लोहे का बॉब लगा हुआ है। Now, ये बॉब को अगर हम इधर थोड़ा सा गति दें, कुछ दूरी पे ले जाकर छोड़ दें, तो ये बॉब यहाँ से वापस मीन पर आएगा, अपने जीरो पर आएगा। जीरो से फिर कुछ दूरी जाएगा इधर, वापस फिर वहाँ से वो अपने मीन पर आएगा, और मीन से फिर ये कुछ दूरी इधर जाएगा, और ये पूरी गति ऐसे ही करता रहेगा कंटिन्यूअसली। इस टाइप के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, या फिर पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और बॉब का इस मीन पोजीशन से हट के यहाँ पे आना, यहाँ से वापस यहाँ जाना, और यहाँ से फिर लौट के मीन पोजीशन पर आने को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। मतलब कि मीन पोजीशन से वो पहले लेफ्ट गया, फिर वापस मीन पर आया, फिर राइट गया, फिर वापस मीन पर आया। इस पूरे मूवमेंट को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। और इस एक ऑसिलेशन को करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होती है? टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम इस पेंडुलम को लगा, वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ जैसे दिखाया गया है ना। पहली बार कौन सा वो आदमी था जो पेंडुलम को स्टडी किया था? दैट वाज गैलीलियो। तो गैलीलियो ने पहली बार पेंडुलम का स्टडी किया था, और गैलीलियो ने ये पाया था कि अगर किसी पेंडुलम का लेंथ सेम हो, जो थ्रेड थी, जो रस्सी थी, जो धागा थी, अगर उस धागे की लंबाई बराबर हो पेंडुलम की, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो भी बराबर होगा। मतलब कि दो समान लंबाई के पेंडुलम की टाइम पीरियड हमेशा बराबर होता है। नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड अगर देखा जाए, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मेजर करने के लिए पुराने ज़माने में हमें ऑलरेडी पता है कि जो पुराने ज़माने थे उस समय लोग सन डायल, सैंड क्लॉक यूज़ करते थे। अभी हम घड़ी यूज़ करते हैं।
स्पीड को मेजर करने के लिए गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है, तो स्पीड मेजर होती है स्पीडोमीटर से। और गाड़ियों में ऑडोमीटर लगा होता है जो कि मेजर करता है कि कोई भी गाड़ी कितनी दूर चली है। तो 2 मीटर लगे होते हैं, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर से हमें स्पीड पता चलती है और ऑडोमीटर से हमें चली गई दूरी पता चलती है कि कितना किलोमीटर कोई गाड़ी चल चुका है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी बाइक या फिर हमारी कार 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, वो 50,000 किलोमीटर हमें ऑडोमीटर बताता है। और किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे जब हम बोलते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम बाइक चला रहे हैं, तो वो हमें स्पीडोमीटर से पता चलता है। ठीक है। नाउ जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें 3 टाइप के ग्राफ दिए रखे हैं। पहला है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ओवर में कितना रन बना, उसको एक आप रेक्टेंगल बना के दिखा दो। बेसिकली एक डंडा ही खींच दो, एक डंडा खींच दो, खड़ी डंडा, जो कि बता रहा हो कि दूसरे ओवर में 5 रन बना। ये बार ग्राफ है। ठीक है। दूसरा होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि हम 360 डिग्री में या फिर 100% में हम मान लेते हैं कि कोई सर्कल है जो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पूरा हमारे पास कोई वस्तु होगा या फिर व्यक्ति होगा या फिर जो कलेक्शन होगा, उसको मान लेंगे कि वो पूरा कलेक्शन 360 डिग्री या फिर 100% रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर उनका शेयर का अनुपात में बांट देते हैं हम पाई चार्ट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हवा में नाइट्रोजन किस परसेंटेज है, 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी गैस है 1%। तो अगर ये पूरा सर्कल 100% होता, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो है दिस इज 78%। ठीक है। दिस इज 21% एंड द रिमेनिंग वन इज 1%। ठीक है। तो ये टोटल सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 100%। नाउ थर्ड ग्राफ इज लाइन चार्ट। सो लाइन ग्राफ में क्या होता है कि इस एक्सिस पे आप रख लो डिस्टेंस और इस एक्सिस पे रख लो टाइम। ठीक है। सो लेट मी शो यू कि इस एक्सिस पे हमने रख लिया डिस्टेंस और दूसरे एक्सिस पे, नीचे वाले एक्सिस पे रख लिया हमने टाइम। ठीक है। और फिर हमें ग्राफ प्लॉट करना है कि इस टाइम पर, मतलब कि इस टाइम पर कितना डिस्टेंस चला गया था, इस टाइम पर कितना डिस्टेंस चला गया था, इस टाइम पर कितना डिस्टेंस चला गया था। और इनको आप ऐसे मर्ज कर दो। ठीक है। इनको मर्ज करने से जो हमें 3 पॉइंट मिले, इन तीनों पॉइंट को आप जोड़ दो। और इन तीनों पॉइंट को जोड़ने से जो ग्राफ मिलती है, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। ठीक है। अब अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट का वैल्यू होगा, पहले हम लिखते हैं टाइम, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, और फिर हम लिखते हैं वाई एक्सिस की वैल्यू, दैट इज डिस्टेंस। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पॉइंट की वैल्यू। तो यही था इस चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।